हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में जितने क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं, आज हम इंडियन पॉलिटी में उतने क्वेश्चन से जो है आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो फ्रेंड, आपको पता ही है कि जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन एक संविधानांतर संस्था है? तो फ्रेंड, नीति आयोग जो है ये एक जो है संविधानेतर संस्था है। ठीक फ्रेंड, अब नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, जिसको कि फ्रेंड उप सभापति कहते हैं, ठीक, कौन था? तो फ्रेंड कौन था? तो अरविंद पनगडिया, ठीक, जो थे वे नीति आयोग का जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी एन भगवती, ठीक, जो थे मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। ठीक फ्रेंड, सरकारिया आयोग की संतुष्टियाँ किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंध है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड, विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड, किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना जो है संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है। ठीक फ्रेंड, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है संसदात्मक सरकार जो है ग्रेट ब्रिटेन में जो है, जिसको यूके बोलते हो, ठीक, उसमें आरंभ की गई थी। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सदन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो फ्रेंड, 60 दिन जो है अनुपस्थित रहने पर जो है किसी सदन को जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो फ्रेंड, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है संसद संशोधन कर सकती है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो फ्रेंड, भारत के संविधान के भाग 3, 5, 2 और 1, मतलब 1, 2, 3 और 5, इन सभी में जो है फ्रेंड हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सभी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड, इसका तो आंसर ही नहीं लिखा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है? ठीक है फ्रेंड, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। शायद 3 प्रकार के होंगे मेरे ख्याल से।
किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो फ्रेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो है अंग्रेज ने जो है भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक की जो है सही तिथि क्या है फ्रेंड? तो 24 जनवरी 1950। ठीक फ्रेंड। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं फ्रेंड, वो प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति करता है। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो फ्रेंड, 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर जो है लोकसभा के जो सदस्यता है फ्रेंड, वो समाप्त हो जाती है। ठीक, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो फ्रेंड, वित्त विधेयक को जो है केवल लोकसभा ही पारित करता है। ठीक फ्रेंड। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड, मंत्रिपरिषद जो है वे लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायित्व होती है। ठीक फ्रेंड। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो फ्रेंड, आपातकाल की स्थिति में जो है संसद लोकसभा का कार्यकाल को जो है बढ़ा सकती है। ठीक फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो है अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो उसमें जो है संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो फ्रेंड, 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। ठीक, कितने वर्ष के लिए कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कर सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो फ्रेंड, 1976 में जो है फ्रेंड, 1976 में जो है लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके जो है 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके जो है 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा संसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? मतलब लोकसभा के संसद को जो है प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है फ्रेंड? 1 लाख रुपया। कितना मिलता है फ्रेंड? तो 1 लाख रुपया। एक लाख रुपया जो है प्रति महीने वेतन मिलता है। ठीक, जो लोकसभा के सांसद होते हैं। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो फ्रेंड, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। ठीक फ्रेंड, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य ना हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। अगर नहीं होती है तो वे क्या करते हैं? लोकसभा के सदन के नेता का जो है चुनाव करती है। ठीक, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो फ्रेंड, जम्मू कश्मीर के जो है लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो फ्रेंड, मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकारों का विवरण है। ठीक, कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में जो फ्रेंड 11 मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं।
संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको सुलझाता है। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो है सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। ठीक, सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं वे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं फ्रेंड वे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो फ्रेंड 6 माह तक जो है राष्ट्रपति जी की जो है शासन प्रभावी रहता है। ठीक, जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड नियंत्रक जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, संरक्षक कहा जाता है। ठीक, महालेखा परीक्षक को, ये क्वेश्चन अधूरा है। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर की जो है विधानसभा का कार्यकाल वे कितने वर्ष की है? तो 6 वर्ष की है। ठीक, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था को जो है राजस्थान में नागौर में जो है लागू किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक फ्रेंड, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड भारत में जो है 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, पहले जो थे 29 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, लेकिन अभी कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो फ्रेंड उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जो है जनहित याचिका जो है न्यायालय में जो है दायर की जा सकती है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो फ्रेंड 18 वर्ष जो है भारत में मताधिकार के लिए जो है 18 वर्ष की सीमा आयु की सीमा जो है निर्धारित की गई है। 18 वर्ष के बाद आपके पास मत देने का अधिकार होता है। ठीक, भारतीय संसद की राजभाषा क्या है? तो फ्रेंड भारतीय संघ की जो है राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना ये। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड आपको याद होना चाहिए कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उस 42वें संविधान संशोधन को ही जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास होता है फ्रेंड? तो संसद के पास होता है। संसद या विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो फ्रेंड निलंबित कर दी जाती है। ठीक,
आपातकाल में जो है संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो निलंबित कर दी जाती है। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो फ्रेंड 42वें संशोधन के द्वारा जो है सभी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को लाया गया था। ठीक, 42वें संशोधन में आपको याद रखना ये सब चीज़। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है फ्रेंड नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो है गठन किया था। ठीक, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो फ्रेंड 28 जनवरी 1950 में जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ठीक, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे नाम से, मतलब दूसरे नाम से कौन सा नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जो है दूसरे नाम से जो है छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है फ्रेंड मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध है, तो फ्रेंड अनुच्छेद का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक, तो चलो फ्रेंड आज इतना ही, अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।